बुनियाद पीटीवी ने डाली, बहुत कम उनमें से अपने आप को टेस्ट ऑफ टाइम में फिजिकली क्राफ्ट वाइज सरवाइव कर सके वो सब। एक चीदा चीदा 3 4 5 नाम हैं आपके पास जिनमें आप भी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब विद टाइम व्हाट वर द थिंग्स दैट यू डिड राइट? आई थिंक जवाब बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, हाँ। तो मैं आज भी जो नया प्रोजेक्ट शुरू होता है, मुझे लगता है मेरा पहला प्रोजेक्ट है। हम्म, और उसी एनर्जी के साथ और उसी दीवानगी के साथ, हम्म, उसी मोहब्बत के साथ, हम्म, उसी लगन के साथ उसको फिर से शुरू करता हूँ हम्म, कि ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। तो शायद वो एक जो जुनून है, हम्म, या वो एक जो पागलपन है, हम्म, वो मेरे रब को बड़ा पसंद है। हम्म, तो वो फिर इस वजह से कोई ऐसी चीज़ करीब नहीं आने देता। हम्म, और अल्हम्दुलिल्लाह आप एक ना मैनिफेस्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। सो मैं जब शुरू-शुरू में मैंने फ़िल्म्स की, फ़िल्म्स फ्लॉप हुई, बिल्कुल। तो मैं बैठ के सोचता था कि क्या रीज़न हो सकता है, मैं हम्म, क्यों वो नहीं कर पा रहा हम्म, उस तरह से। तो आई रियलाइज़्ड कि यार शायद मेरा रास्ता सही नहीं है जो मैं हम्म, चुनना चाह रहा हूँ। हम्म, तो मैंने अपने आप को उससे निकाला, फिर मैंने ऑब्वियसली पढ़ना शुरू किया, पढ़ाई भी की फ़िल्म के हवाले से, फिर लोगों को फ़ॉलो करना शुरू किया। देन आई रियलाइज़्ड कि एक लिस्ट है पाकिस्तान में जो कि बहुत छोटी है, जिनमें वर्सटैलिटी के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ, तो जो एक्टर्स की लिस्ट थी। तो मैंने कहा व्हाई नॉट देम? मतलब मैं इनकी तरफ क्यों भाग रहा हूँ? मैं इस तरफ क्यों नहीं भाग रहा? तो फिर मैं उस कोशिश में लगा और मैं इस कोशिश में लगा रहा। फिर आप जब एक कोशिश करते हैं तो अल्लाह की तरफ से भी चीज़ें जो हैं वो आपके हक में होनी शुरू हो जाती हैं। जो भी आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, तो ऑटोमैटिकली जो स्क्रिप्ट्स आने शुरू हुए, जो चीज़ें होती गईं, तो वो सारे एक तो बहुत चैलेंजिंग होते चले गए। एक के बाद एक के बाद एक डिफरेंट चीज़ें। फिर एक टाइम ये आया कि एक कैरेक्टर जो सीरियल में ऐसा होता था, जो लोग कहते थे कि यार ये किससे करवाएँ? तो उस वक़्त मैं यंग भी था, तो कहते थे यंग भी हो और डिफरेंटली भी प्ले करे। तो फिर वो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे अल्लाह ने मुझे प्लेस करवा दिया। तो इस वजह से जो लाइफ़ में इतने डिफरेंट कैरेक्टर्स किए मैंने, इतने चैलेंजिंग कैरेक्टर्स किए, फ्रॉम तो वो बुड्ढा टू बशर मोमेंट टू टू अभी हाँ, बहरूपिया, तो दीमक, ऑल दोस दीमक कैरेक्टर्स। या अभी जो भी चल रहे हैं, हाँ, लास्ट ईयर हाँ, 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 खई था। सही था। तो वो सारे ऑटोमैटिकली होते चले गए। हाँ, उसके हुँ, लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। हुँ, कभी आप वज़न बढ़ा रहे हैं, कभी आप वज़न कम कर रहे हैं, कभी आप बाल बड़े कर रहे हैं, छोटे कर रहे हैं। फिर उस कैरेक्टर के अंदर जाना, फिर उसकी साइकी को समझना, फिर उसके हवाले से पढ़ना, मेहनत तलब काम है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। मज़ा बहुत है। तो वो हुँ, शायद वो जो चीज़ें हैं ना, वो मैं जगा के रखता हूँ अपने हाँ। अंदर। तो अक्सर मेरे जूनियर्स भी कहते हैं, "यार फ़ैसल भाई इतनी एनर्जी कहाँ से आती है?" तो मैं कहता हूँ, "यार वो असल में मोहब्बत ही बहुत है।" या मैं अगर सच्ची बात कहूँ तो आप मेरा तो पहला इश्क ये है। आई थिंक वो मुझे आपकी बातों को अगर मैं एक दरिया को कूज़े में बंद करूँ तो मुझे ये लगता है कि जैसे एक बच्चे की एक नए खिलौने के साथ एक्साइटमेंट होती है, हाँ, कि वैसी तरह आपके लिए क्योंकि उसके अंदर मोहब्बत भी होती है, एक्साइटमेंट भी होती है, पैशन भी होता है। तो आई थिंक आपके लिए जो एक नया प्रोजेक्ट होता है वो बिल्कुल उसी तरह आप उसके लिए एक्साइटेड होते हैं हाँ, जैसे एक बच्चा एक नए बिल्कुल, एक्सपीरियंस के बिल्कुल। लिए। और मैंने हमेशा इस काम को मैं यंगस्टर्स को भी अक्सर समझाता हूँ कि ना, एक बैट्समैन है या एक बॉलर है। हुँ, जब अच्छी शॉट मारता है बैट्समैन तो उसको खुद बहुत एन्जॉय करता है। हाँ। या बॉलर जब अच्छी बॉल डालता है तो उसको खुद बहुत एन्जॉय करता है। तो हुँ, ये जो काम है हुँ, एक्टिंग का या डायरेक्शन का या हुँ, राइटिंग का या एज़ डीओपी जो बच्चे काम कर हाँ, रहे हैं, जितने भी लोग हैं, ये खेल है बेसिकली। हुँ, खेल खेला जाता है। हाँ, तो वो मैं उसको एज़ गेम लेता हूँ। सो मैं हुँ, उसको एन्जॉय करता हूँ। हुँ, मेरे लिए वो एक खेल है जिसको मैंने एन्जॉय करना है। हाँ, तो कई दफ़ा ये होता है कि आप
अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, कई दफ़ा आप अपनी तरफ से अच्छा करते हैं लेकिन वो अच्छा नहीं हो पाता। तो वो डिपेंड करता है, पिच के ऊपर डिपेंड करता है, वो आई मीन बिल्कुल। स्टोरी लाइन एंड एवरीथिंग। हाँ, हाँ, सो हाँ। वो फिर एनवायरनमेंट पे बहुत डिपेंड कर रहा बट एट होता द सेम टाइम हमारे यहाँ जो एक एक्टर्स में टेंडेंसी है, नए एक्टर्स में ख़ास तौर पे जो नापा से बाहर निकले, जो मुख्तलिफ जगहों से एक्टिंग पढ़ के निकले, वो मेथड एक्टिंग और इन सब चीज़ों को बहुत अपनाते हैं। कि एक दफ़ा मुझे याद है कि ज़िया मोहिउद्दीन साहब ने मुझे इंटरव्यू में कहा कि मेरे पास एक स्टूडेंट था हु सपोज टू प्ले अ ड्रंक पर्सन ऑन स्टेज, और वो सेट पे ड्रंक आ गया। है। ओ खैर हो और गई। और अच्छा। उसने मुझे ये बताया कि मैं अपने कैरेक्टर में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ज़िया साहब सेड कि दैट डे आई डिड द शो विदाउट दैट कैरेक्टर। वाओ। ठीक है। तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प चीज़ की कि हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि अगर समझे मैं एक राइटर का रोल आपको मिला है करने को, समझे, हम्म। तो मेरे लिए लिखना, आपके लिए लिखना ज़रूरी है। तो वो ज़िया साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते थे, कहने लगे कि लिखना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। एक राइटर का रोल करने के लिए आपको राइटर्स को ऑब्जर्व करना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। तो वो हमारे, मुझे लगता है कि जो नए एक्टर्स हैं ना, वो इस पूरी चीज़ का जो एक आप समझें कि एक जुनून है ना उसका, कि बस अब मैं एक चीज़